हर आए दिन में सुनते हैं फलाने स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली क्योंकि 12th में नंबर नहीं आए, मेडिकल स्टूडेंट्स ने कर ली क्योंकि ये हुआ, किसी सेलिब्रिटी ने कर ली क्योंकि ऐसा हुआ, किसी बिजनेसमैन ने कर ली। तो आजकल आत्महत्या का ट्रेंड बहुत है, जहाँ देखो डिप्रेशन। मेरे से ऐसे हो गया, अरे 14 साल की लड़की पार्लर जाती है और बाल सही से नहीं कटते तो आत्महत्या कर लेती है, इतनी छोटी बात के लिए। मुसलमान बच्चे जब बड़े होते हैं तो शायद उनकी स्कूल में बाद में जाते हैं, पर पहले कुरान पढ़ी जाती है। 5 साल तक बच्चे को बाइबल आ जाती है। आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता है गीता में क्या लिखा है? आपने कभी खोल के देखी है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग न रामायण पढ़ी न गीता पढ़ी। वहाँ कोई मौला मौलवी का इंतज़ार नहीं होता कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो कोई साधु संत के पास जाएंगे तो वहाँ समझ के आएंगे कि कुरान क्या है। नहीं, उनको कुरान क्या है, हर बच्चा इंडिविजुअल मौला रखा जाता है, मौलवी उसके लिए, कि आप घर पे आके पढ़ाओ, दूसरी शिक्षा ग्रहण करे, उसके पहले उसे ये समझना है कि मेरे धर्म में क्या लिखा है, कि हमारे ग्रंथ में ऐसा करोगे और ऐसा नहीं करोगे ये डर दिखाया गया है। पर गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि डरे हुए आदमी को उससे बाहर निकाला गया है। हिंदू सनातन धर्मावलंबी होने के नाते हमें पता तो होना चाहिए कि गीता और रामायण क्या चीज़ है, क्या लिखा है उसमें। इसीलिए बार बार हम एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं कि कुछ मत करो, यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो, केवल जहाँ आप दे सकते हो तो गीता के ज्ञान को बांटो, गीता को बांटो। आजकल हम जो सुनते आ रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी बहुत नज़दीक हर आए दिन में सुनते हैं फलाने स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली क्योंकि 12th में नंबर नहीं आए, मेडिकल स्टूडेंट्स ने कर ली क्योंकि ये हुआ, किसी सेलिब्रिटी ने कर ली क्योंकि ऐसा हुआ, किसी बिजनेसमैन ने कर ली। तो आजकल आत्महत्या का ट्रेंड बहुत है, और अर्जुन भी वही करना चाह रहा था। तो कृष्ण ने क्या कहा? कायरता को भगा, आत्महनन मत कर, कायरता का हनन कर। तो खड़ा हो गया। इसीलिए गीता आज के समय में आवश्यक है। जहाँ देखो डिप्रेशन। मेरे से ऐसे हो गया, अरे 14 साल की लड़की पार्लर जाती है और बाल सही से नहीं कटते तो आत्महत्या कर लेती है, इतनी छोटी बात के लिए, इतनी छोटी। अरे बाल, खेती अपने बाप की है, खुद की खेती है, 2 महीने में लंबे हो जाएंगे। तो ज्ञान की कमी है ना, जहाँ ज्ञान की कमी वहाँ डिप्रेशन आता ही है। तो आजकल समझ की कमी है। केवल आपको कुछ नहीं करना है, आप तो केवल जाइए और इतना ही कहना है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उठाओ गीता और पढ़ के देखो, बाकी का काम तो वो कर ही रहा है, हमें केवल इतना करना है। इसीलिए मैंने कहा सबको कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ रह रहे हो कम से कम 2, 4, 10, 15, 25 किसी को भी अगर गीता की ओर मोड़ देते हो तो हमें सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। मुसलमान बच्चे जब बड़े होते हैं तो शायद उनकी स्कूल में बाद में जाते हैं, पर पहले कुरान पढ़ी जाती है। बाइबल 5 साल तक बच्चे को बाइबल आ जाती है। क्रिश्चियन के बच्चे को 5 साल तक उसे पता है कि उसमें क्या लिखा है। आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता है गीता में क्या लिखा है? आपने कभी खोल के देखी है? नहीं, है ना? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग न रामायण पढ़ी न गीता पढ़ी। वहाँ कोई मौला मौलवी का इंतज़ार नहीं होता कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो कोई साधु संत के पास जाएंगे तो वहाँ समझ के आएंगे कि कुरान क्या है। नहीं, उनको कुरान क्या है, हर बच्चा इंडिविजुअल मौला रखा जाता है, मौलवी उसके लिए, कि आप घर पे आके पढ़ाओ, दूसरी शिक्षा ग्रहण करे, उसके पहले उसे ये समझना है कि मेरे धर्म में क्या लिखा है। हमारी ग्रंथ में मुस्लिम लड़कियां कहती हैं कि हमारे ग्रंथ में ऐसा करोगे और ऐसा नहीं करोगे ये डर दिखाया गया है। पर गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि डरे हुए आदमी को उससे बाहर निकाला गया है। सही बात है कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लो, अगर आप अपने धर्म को नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लोगे तो ऐसा होगा,
अगर आप जो भी आतंकवादी बनते हैं उनको भी यही कहा जाता है कि आप ऐसे करोगे परियां मिलेगी, हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेगी। अगर आप हिंदुओं को उड़ाओगे नहीं तो दोजक मिलेगा, है ना। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। डरा के तो डराया जाता है। हमारी गीता में तो जो डरे हुए हैं ना उनको बाहर निकाला जाता है। फर्क है, इसीलिए वो मानवतावादी ग्रंथ है। तो आपको भी डर से बाहर निकलना हो, डिप्रेशन से बाहर निकलना हो, एटलीस्ट नहीं भी निकलना हो, आपके पास सत्संग है, इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर हर व्यक्ति सत्संग तो नहीं सुनता है, हर व्यक्ति गुरु को तो नहीं मानता है। तो जगत गुरु है कृष्ण, उसी को मानकर चल ले तो भी काम बन जाएगा। हम तो वही कर सकते हैं। गुरु के बिना गति तो होती ही नहीं, ठीक है। गुरु तो चाहिए ही चाहिए, वो भी तो ज्ञान ही दे रहे हैं। तो जो गुरुमुखी हैं वो लोग इतने डिप्रेशन में नहीं जाते, पर फिर भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी होने के नाते हमें पता तो होना चाहिए कि गीता और रामायण क्या चीज़ है, क्या लिखा है उसमें, क्या है उसमें। तो हम शायद और थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा, हम गुरुमती हैं, गुरु और सनातन धर्म का अवलंबन लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी शायद उन अज्ञानियों के प्रति ज़्यादा हो जाती है कि उन लोगों को वो रास्ता दिखाएं जो गुरु का रास्ता हो। आगे का काम तो भगवान संभाल ही रहे, हमें केवल इतना करना है। इसीलिए बार बार हम एक ही चीज़ को बार बार कहते हैं कि कुछ मत करो, यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो, केवल जहाँ आप दे सकते हो तो गीता के ज्ञान को बांटो, गीता को बांटो। आपको तो भगवान 5000 पहले ये सारे युद्ध वुद्ध ये वो ये सही करके उन्होंने मेहनत अपनी कर ली है, अब हमें करनी बाकी है, इसीलिए हमको करनी चाहिए। तो बहुत लोग मेरे इस मैसेज के बाद 5 लाख गीता बांटनी, गीता का प्रचार करना है, बच्चों से उच्चारण करवाना है। इसके बाद कई लोग इतने दौड़े, उसमें बड़ौदा है, अहमदाबाद है, मुंबई है, सूरत है, बहुत लोग, सबकी बहुत मेहनत रही और केवल 2.5 हफ्तों में 3,80,000 बच्चों को कवर किया, केवल 2.5 हफ्तों में। और ये कौन कर सकता है? ये गुरुमुखी ही कर सकता है। इतना डेडिकेशन एक उसी व्यक्ति में हो सकता है जो अपने गुरु की सेवा करता हो, है ना। तो आपको करने से भी आनंद है, उनको पाने से आनंद है। और मुझे यहाँ पर मोदी जी की वो बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मुझे पूरे विश्व में गीता जैसा ग्रंथ ना इससे बढ़कर लेने जैसा ना देने जैसा, इससे बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती जो मैं गिफ्ट में गीता देता हूँ। इससे बढ़कर ना कुछ लेने जैसा है, ना इससे बढ़कर कुछ देने जैसा है। बहुत सुंदर, बात सही है।